विभाग ने जून सितंबर के दौरान सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान जताया है। जी बिजनेस संवाददाता अनुवेश रथ ने आईएमडी के डीजीएम मृत्युंजय मोहपात्रा से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डॉक्टर एम महापात्रा आईएमडी से। सर, पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा, आपने पूर्वानुमान जारी किए हैं, किस तरीके का पूरे भारतवर्ष में मानसून का दिख रहा है यहाँ पे? पूरे भारतवर्ष के लिए जो पूर्वानुमान आज हम जारी किए हैं, ये एक द्वितीय चरण का पूर्वानुमान है। पहले जो अप्रैल 15 में बोला था कि भारतवर्ष में एबो नॉर्मल रेनफॉल रहेगा, आज भी हम यही बात को दोहराए हैं कि एबो नॉर्मल रेनफॉल रहेगा। पहले हम 105% बोल रहे थे, अभी आज जो पूर्वानुमान हुआ इसके हिसाब से भारतवर्ष में 106% वर्षा होने की संभावना है। मॉडल एरर ±4% है, यानी 87 सेंटीमीटर जो लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल होता है भारतवर्ष में, इसका 106% ±4% बारिश होने का संभावना है। और रेनफॉल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एबो नॉर्मल या नॉर्मल रेनफॉल देखने को मिलेगा। सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट इंडिया जैसे लद्दाख और एडजनिंग एरियाज और सम आइसोलेटेड पॉकेट साउथ इंडिया में छोड़ के जहाँ बिलो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। सर, इस वक्त हमने देखा महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स में ऑलरेडी मानसून जल्दी आ गया, केरला में जल्दी आ चुका है, बारिश ज़्यादा हो रही है। किस तरीके का अगले कुछ दिन यहाँ पे रहेंगे और जून का महीना हीट वेव्स और मानसून के हिसाब से कैसा रहेगा भारत में? अगले 3-4 दिन मानसून अच्छा ही रहेगा और जो एरिया में मानसून कवर हो चुका है वहाँ हैवी टू एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल जारी रहेगा। और अगले 3 दिन में महाराष्ट्र का और कुछ हिस्सा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का और कुछ हिस्सा और वेस्ट बंगाल सिक्किम का कुछ हिस्सा में मानसून आगे बढ़ने का उम्मीद दिखाई दे रहा है। हीट वेव की बात करें, जून महीने में हीट वेव कंडीशंस यूजुअली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़्यादा दिखने को मिलता है, नॉर्मली 2-3 दिन होता है। इस बार हम बिलो नॉर्मल हीट वेव कंडीशंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जून महीने में। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, हीट वेव कंडीशन जबकि कम हो सकता है, मगर मानसून जल्दी आने के कारण पे ह्यूमिडिटी कंडीशंस ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को दोनों को मिला के हम इम्पैक्ट देखेंगे तो फील लाइक टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ साथ आज जो पूर्वानुमान हुआ उसमें रात का तापमान ज़्यादा रहेगा जून महीना में, सो वार्म नाइट कंडीशन डेवलप हो सकता है। इसलिए लोग जून महीना में सभी कुछ सतर्क रहना चाहिए और प्रिकॉशनरी स्टेप्स रहना चाहिए हीट वेव को मुकाबला करने के लिए। जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। बताइए मृत्युंजय, मॉनसून को लेकर आईएमडी का जो अनुमान है वो कितना अहम है? देखिए, बहुत अच्छी खबर है और मानसून को लेकर जो ताज़ा बयान मौसम विभाग की तरफ से आया है उसमें बहुत ही दिलचस्प आंकड़े यहाँ पर पेश किए गए हैं। पहला तो ये कि जो जून का महीना है, जो पूरे मानसूनी सीजन का पहला महीना होता है, जून में 108% बारिश की उम्मीद आईएमडी ने जताई है। मतलब सामान्य से ज़्यादा बारिश जून के महीने में होगी। और आपको बता दें कि जून और जुलाई का महीना जो होता है वो खरीफ की खेती के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उस लिहाज से जून के महीने में अच्छी बारिश होने की संभावना खेती के लिहाज से बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पूरे सीजन के लिए भी जो फोरकास्ट है आईएमडी का वो सामान्य से ज़्यादा का है और उसमें 1% की बढ़ोतरी भी की गई है। और आईएमडी का मानना है कि पूरे मानसूनी सीजन में, मतलब जून से लेकर सितंबर तक 106% बारिश हो सकती है। तो ये अनुमान भी बढ़ाया गया है बारिश का, तो उस मोर्चे पर भी अच्छी खबर है। और इसके अलावा जो कुछ और महत्वपूर्ण बातें आईएमडी ने कही है वो ये कि अभी जो अल नीनो का जो सिचुएशन है वो बहुत न्यूट्रल है। मतलब अल नीनो का जो डर होता है आमतौर पे मानसून के ऊपर, वो बिल्कुल नहीं है। मतलब अल नीनो का खतरा बिल्कुल नहीं है, अल नीनो न्यूट्रल है। और ये कहा गया है कि मध्य भारत में जो है वो इस साल औसत बारिश का अनुमान जताया गया है। तो कुल मिलाकर मानसून को लेकर जो आंकड़े आईएमडी ने पेश किए हैं, जो अनुमान पेश किए हैं, वो अब तक के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। पहला महीना होता है जून का, जहां पर 108% बारिश की उम्मीद जताई गई है। और आप देखिए कि इस बार 16 साल का रिकॉर्ड टूटा है मानसून के अराइवल का। केरल में 16 साल में पहली बार इतनी जल्दी मानसून का अराइवल हुआ है। महाराष्ट्र में 35 साल का रिकॉर्ड टूटा है और मुंबई में तो नया रिकॉर्ड ही बना है मानसून के अराइवल का। तो उस लिहाज से अब तक के हिसाब से जो आंकड़े हैं, जो अनुमान आ रहे हैं, जो आंकड़े हैं, दोनों बहुत बेहतरीन है। अब देखना ये होगा कि मानसून पहुंचने के बाद आगे की रफ्तार कैसी होती है
और जो रेन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है खेती के लिहाज से। बारिश का वितरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो वितरण किस तरह से रहेगा उस पर नज़र होगी। लेकिन जून का जो स्टार्टिंग महीना है वहाँ पर अच्छी बारिश की उम्मीद, ये खेती के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन हाँ, अगर जून के बाद जुलाई के लिए भी अच्छा फोरकास्ट आता है आगे चल के, तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि जून और जुलाई ये 2 महीने खरीफ की बुआई के लिहाज से बेहद अहम होते हैं। और पूरे जो 4 महीने का मानसून का सीजन होता है उसमें जुलाई महीने का हिस्सा सबसे ज़्यादा होता है, मतलब 33% बारिश आप मान के चलिए अकेले जुलाई के महीने में होती है। और जुलाई के महीने में बहुत बड़े स्केल पे खरीफ की सोइंग चल रही होती है। तो जुलाई के महीने में अगर भी अच्छी बारिश होती है तो आप ये समझिए कि इस बार इकोनॉमी के लिए, खेती के लिए बहुत बड़ा बूस्टर ये मानसून साबित होने वाला है। शुक्रिया मृत्युंजय इस पूरी जानकारी के लिए।